फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बीएसटी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। डेली बेसिस पे कई सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वन शॉट वगैरह सब कुछ, इवन पूरा का पूरा केस स्टडीज का कंप्लीट चैप्टर वाइज सब कुछ दे रखा है। क्लू वर्ड्स हो चाहे क्लास आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करके आते हैं, जिसकी वजह से क्लास वो स्कोर नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। आई एम डैम श्योर क्लास इनमें से कुछ मिस्टेक आप भी कर रहे होगे, तो वीडियो एंड तक देखना क्लास और सीखना कि आपको ये सारी मिस्टेक्स एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी चाहिए, खासकर बीएसटी के थियोरी पेपर में। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका पूरा गेम चेंजिंग पार्ट है क्लास क्वेश्चन रीडिंग। मैं बिफोर एग्जाम टिप दूंगा आपको कि आपको टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से रीड करना है, लेकिन आप सबसे कहूंगा आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को थॉरोली, डीपली, अच्छे से समझ के, विदाउट दिमाग में क्लास इधर उधर की चीज कुछ लाए हुए, अगर आप उसी क्वेश्चन में खो जाओ, उसको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, आंसर्स को लिखने से पहले कुछ भी सोचते हो लिख देते हो नहीं, पहले सोचो समझो। आपका एक आंसर टीचर की इमेज, आपकी इमेज टीचर की नजरों में बहुत बढ़ा सकता है। फिर क्लास आपको 12 ही क्वेश्चन है, आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूं आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो और क्लास पूरा का पूरा डीपली पढ़ो और लास्ट लाइन तक वेट करो। कई बार आप क्वेश्चन की 3-4 लाइन को पढ़ के ही ना कंक्लूड कर लेते हो। कई बार आप टीचर की बिना बात को पूरी सुने सोच लेते हो अच्छा ये तो यही कहने वाला है, नहीं, पूरा का पूरा एंड लाइन तक पढ़ो, आखिरी लाइन तक पढ़ना। क्लास क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से कि वो पूछ क्या रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन जिस पार्ट में पूछा गया है उस पार्ट में आंसर देना। क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है तो आइडेंटिफाई करना। हर एक पैराग्राफ के बाद एक एक लाइन छोड़ना। क्वेश्चन में कुछ कट हो जाता है, एक सिंगल लाइन खींच के कट करना उसको। क्वेश्चन अगर कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो, पहले पोर्शन में आइडेंटिफाई, दूसरे पोर्शन में एक्सप्लेन, ये चीजें करनी है आपको। प्लीज ये बोर्ड है, जितना बेहतर दे सकते हो उतना कम है। जितना बेहतर दे सकते हो आप उतना ही, मतलब आप अगर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहते हो तो अलग लेवल पे क्लास आपको गेम खेलना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्टार्ट पेपर। कई बार बच्चों को ये बात बिल्कुल सही है कि आप क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप ऐसा ही करने लग जाते हो, कहीं से भी अटेम्प्ट करने लग जाते हो, बट ऐसा मत करना। आप क्वेश्चन या तो 1 से लेकर 12 तक चलना लाइन बाय लाइन, या 12 से लेकर 1 तक। प्लीज क्वेश्चन ऐसा मत करना कि 4 अभी कर लिया, फिर 7, फिर 12, फिर 1, फिर कोई फायदा नहीं। अगर आपको आता है तो आप लाइन बाय लाइन करो, ज्यादा बेहतर है। ओके अच्छा, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता तो 12वां आता होगा, 12 से करो। आप देखो कि शुरू के कुछ मुझे 4-5 आ रहे हैं या एंड के 4-5 आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा तो स्पेस छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। कोशिश करना पहला पेज खाली ना हो, कुछ ना कुछ आपको बना के लिखना पड़ेगा, मैं वही बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन आपको देखना है कहाँ से ज्यादा आता है। मतलब आपको लग रहा है कि यार, कुछ बच्चे कहते हैं सर लास्ट से करें, शुरू से करें, जहां से मर्जी है वहां से कर सकते हो, बट मैं सजेशन दूंगा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी ऑर्डर में आप करना। उससे टीचर को दिक्कत नहीं होती आपकी कॉपी को चेक करने में, और टीचर चाहता ही है कि लाइन बाय लाइन चेक हो। अच्छा लगता है टीचर को चेक करना, वो बेहतर इंप्रेशन साइकोलॉजिकल दिमाग में डालता है, यार बच्चा अच्छा है, लाइन बाय लाइन ऑर्डर से क्वेश्चन कर रहा है, मतलब इसको सब आता होगा, राइट। दूसरी बात, कुछ नहीं आता तो आपको ओन लैंग्वेज में बना के लिखना है। वो भी डिफरेंस कभी भी आता है तो कई बार डिफरेंस आप बिना बेसिस के ऐसे लिख देते हो, ये छोटी छोटी चीजें, बेसिस के मार्क्स होते हैं, डिफरेंस को डायरेक्टली ऐसे मत लिखा करो आप। बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा तो बात अलग है। कई बच्चे तो और महान होते हैं, वो डिफरेंस को ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको 4 में से 4 नहीं मिलेंगे या 5 में से 5 नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े कम नंबर मिलेंगे। तो आप बेसिस लिखोगे, बेसिस के बाद आप डिफरेंस को लिखना शुरू करोगे, तो बेसिस के साथ, और हर डिफरेंस में एक लाइन जरूर छोड़ना। बिजनेस स्टडीज पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का पेपर है, यहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाते हो आप, जो बुक में पढ़ा सिर्फ वही क्राम नहीं करना, रियल लाइफ के आपको एग्जांपल्स देने हैं, कुछ डायग्राम चार्ट वगैरह बनाना है, आंसर को सपोर्ट करना है। लेकिन ये मतलब नहीं, कई सारे बच्चे गलती और करते हैं, पूरा का पूरा भर के पैराग्राफ लिख के आते हैं, उन्हें एक चीज समझ आ गया ना बस, अरे मुझे तो ये आता है भाई, मजा आ गया, 2 नंबर का है, 4 पेज लिख के आए, 2 पेज लिख के आए। अरे भैया वर्ड लिमिट्स के अंदर लिखो। अगर 2 नंबर का है तो 4 लाइन, 5 लाइन, हद से 6 लाइन, इससे ज्यादा बिल्कुल मत करना। 3 नंबर का है तो क्लास आप मैक्स टू मैक्स 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। 5 नंबर का है तो आप 1 से 1.5 पेज के अंदर अंदर लिख देना उसको, एक एक स्पेस, यानी कि पूरा एक साथ लिखा हुआ, टीचर कह रहा भाई क्या है ये, एक एक पैराग्राफ खत्म हुआ, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से, इस तरीके से करो आप। मतलब आंसर देखने में बहुत सुंदर प्यारा लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज का पेपर खासकर। आप कोई भी क्वेश्चन को शुरू कर रहे हो, क्वेश्चन की पहली दो लाइन को पढ़ के ना टीचर जज कर लेता है बच्चों को,
हमेशा बहुत एक्सपीरियंस होता है, टीचर कई सालों से कॉपी चेक कर रहा है, पढ़ा भी रहा होगा वो कहीं ना कहीं। जैसे ही आप शुरू के 2 लाइन पढ़ेगा वो समझ जाएगा बच्चे का क्या टैलेंट है, वो ऐसी कुछ भी लिख रहा है या सही सही लिख रहा है। यानी कि राइट अप्रोप्रिएट ओपनिंग लाइन फॉर ईच आंसर सपोर्ट योर आंसर। आप सपोर्ट कर सकते हो आंसर्स को डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, बट शुरू की जो लाइन है ना वो एक ओपनिंग लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप यस नो पूछ रहा है, सपोर्ट डिफेंड करने के लिए बोल रहा है, या जो भी चीज पूछ रहा है। और केस स्टडी के चक्कर में कई बच्चे स्ट्रेस लेके बैठे हैं, अरे भैया 50% केस स्टडी आएगी, बाकी 50% तुम्हारे हाथ में है, क्यों टेंशन ले रहे हो। दूसरी बात प्रोसेस, केस स्टडीज की भी आप सीरीज देखना, पूरी की पूरी अपलोड की है, सब कुछ है क्लास, सब कुछ, मेहनत करो बस। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली बात सीक्वेंस वाइज आपको प्रोसेस लिखना है। कई बार बच्चे प्रोसेस को भी ऊपर नीचे लिख देते हैं, यार खुद सोचो कितना फनी हो जाएगा। प्रोसेस जो भी आपको लिखना है ना क्लास, सीक्वेंस वाइज लिखना है। प्रोसेस को आप हमेशा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज लिखा करो, प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही रहेगा, ठीक है। लाइक आपको पूछा गया है सिलेक्शन प्रोसेस, तो भैया लाइन बाय लाइन लिखोगे, लाइन बाय लाइन डायग्राम चार्ट से अपने आंसर्स को ऐसे सपोर्ट करोगे। सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है ऐसे लाइन बाय लाइन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और जो पॉइंट्स लिया करो कोशिश करा करो रोमन में लिखो, वो ज़्यादा बेहतर है क्लास, जहाँ पे टीचर क्लास ज़्यादा जल्दी नहीं पकड़ पाएगा आपको। एक होता है ना क्लास, वो दिमाग का एक वो होता है, खेल होता है क्लास। जैसे आपने देखा हो दुकानदार हमेशा प्रोडक्ट का प्राइस जो रहता है एक बड़ा सा कट लगाते हैं उसके पीछे, मतलब 50 रुपए का ऑफ, मतलब सामान है 599 का, 50 ऑफ है, 50 इतना बड़ा लिखा रहेगा। पैकेट के ऊपर है वो 599 का, 50 ऑफ ऐसा लिखा रहेगा। तो इंसान लगेगा 50 का ही तो उठाएगा, अरे 50 तो ऑफ है, सामान तो 599 का है। तो इसीलिए क्लास एक साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, 600 की जगह 599 के कर देते हैं चीज, तो लगता है कि यार 5 की रेंज में है, राइट। तो वही है, अगर आप रोमन नंबर में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगली बात, डोंट स्किप एनी आंसर। ठान लो इस बात को, अपने सारे दोस्तों से बोल देना, अपने सारे क्लासमेट से, देख सुनील सर ने हमें एक चीज बोली है, एक सिंगल नंबर का भी पेपर में छोड़ के नहीं आना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीओईटी नहीं है, सीबीएसई का पेपर, एक सिंगल नंबर का भी छोड़ के नहीं आना है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डीपली सोचो कि किस चैप्टर का हो सकता है, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, कौन से एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में आपने क्या क्या देखा। बिजनेस स्टडीज यही है पूरा का पूरा, सोचो समझो पर छोड़ के मत आओ। आंसर ऐसे लिखो कि टीचर को लगे कि यार शुरू से तो आप सही सही लिख रहे थे, लास्ट के 1-2 आप सोच को लिखना पड़ रहा है, तो वो भी ऐसे लिख दो अच्छे से एकदम, टीचर को इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा कि बच्चा गलत है, और क्लास राइट 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 के अंदर आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या आप छोड़ के आओगे 0 मिलेगा, लिख के आओगे तो क्या पता आपको 1-2 नंबर 3 नंबर मिल जाए। तो इसलिए क्लास छोड़ के मत आना। कई बार मैंने देखा है क्लास बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, जो थोड़े से मतलब समझदार बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े याद भी नहीं है तो भी क्लास कुछ ना कुछ बना बना के आंसर लिख के आते हैं, उनको नंबर मिल जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, केस स्टडीज के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखना, मैंने हर चीज का केस स्टडीज लाइन बाय लाइन दे रखा है आपको। बाकी आप क्वेश्चन को पहले रीड करना, केस स्टडीज में पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर केस स्टडी पढ़ो, फिर क्वेश्चन को दूसरी बार रीड करो। पहला स्टेप क्या है, आपको क्वेश्चन रीड करना है, दूसरा केस स्टडी, तीसरा आपको फिर क्वेश्चन को रीड करना है। और अपने आंसर्स को प्लीज एक बार रीचेक जरूर कर लेना। हर एक मिनट जो है अपना वो आप यूटिलाइज करो, हर एक मिनट इस्तेमाल करो। कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बच्चा जो है वो जल्दी भागने की कोशिश करता है, क्या करोगे बाहर जाके, बाहर खड़े होकर वेट करोगे, दोस्त आएंगे हंसी मजाक करोगे, यही तो करोगे ना आप, इससे ज्यादा क्या करोगे। नहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर जल्दी जाकर पढ़ लूंगा, नहीं आप चिल करोगे, एंजॉय करोगे, नाश्ता पानी करोगे, घुमा फिरी करोगे, और जो भी बच्चे करते हैं मजे लेते हैं वो लोग आप। इसलिए क्लास एग्जामिनेशन हॉल में वैसे तो समय से पहले आपको बाहर निकलने नहीं देंगे, तो दिमाग में रखना भी मत। आप 2 घंटे बैठे हो, पूरे 2 घंटे में क्लास कहीं भी टाइम वेस्ट मत करना, कुछ नहीं, नो कुछ भी, वॉशरूम वॉशरूम कुछ नहीं, पानी वानी सब वहीं मिलता है, पानी पियो, आराम से बैठो और सोच सोच के लिखते रहो। जितना देखो वो 2 घंटा बहुत क्रूशियल टाइम है, जितना ज्यादा अच्छे मन से अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे उतना बेटर है। और प्लीज लास्ट में बाहर निकलने से बेहतर है अपने आंसर्स को रीचेक कर लेना कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी। कई बार क्या होता है कि वहां पे इतने स्ट्रेस होता है, इतना थोड़ा रहता है माहौल ऐसा कि हम सही आंसर को गलत कर देते हैं, कई बार नंबरिंग उल्टा सीधा लिख देते हैं, कई बार बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप लास्ट में वो चेक करोगे तो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो आप टेंशन मत लो क्लास, मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इतनी मेहनत हम लोगों ने करी है ना क्लास, ये जो गैप है इसमें इतनी मेहनत करी है, पेपर बहुत अच्छा जाना है। डोंट वरी, आगे जो भी चीजें क्लास और मुझे रहेंगी मैं सब बताऊंगा, आखिरी मोमेंट तक, आखिरी मिनट तक आपके साथ रहूंगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बिल्कुल इंतजार करूंगा कि आप मुझे आके बताओ कि सर पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। इसके लिए दिन रात एक कर दो क्लास, कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्मार्ट वर्क करो। 6 ही चैप्टर है बेटा, सिर्फ 6 चैप्टर आराम से प्यार से कवर कर लोगे, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में करा रखा है, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।